क्वेश्चन रहेगा सदिश राशि और अदिश राशि में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। सदिश मीन्स हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, और अदिश मीन्स हो जाएगा स्केलर क्वांटिटीज, है ना। सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर। तो सबसे फर्स्ट रहेगा, जब सदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम ही है सदिश, मतलब दिशा के साथ। तो पहला हो जाएगा कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है। और अदिश, अदिश मतलब बिना दिशा के। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल सा है, सदिशों को जब आप व्यक्त करोगे तो सदिशों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, और अदिशों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा का ज्ञान नहीं। सेकंड हो जाएगा, जब हम सदिशों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग देते हैं, तो आपको सदिश बीजगणितीय नियम के द्वारा क्या करना पड़ता है, उसका गुणा भाग करना पड़ता है। तो वही लिखा हमने कि सदिशों को जोड़ने, घटाने, गुना भाग करने के लिए सदिश बीजगणितीय की आवश्यकता होती है। मतलब सामान्य बीजगणितीय नियमों के द्वारा इनको जोड़ा, घटाया या गुना भाग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सदिश बीजगणितीय की आवश्यकता होती है। और अदिशों को अदिशों का जो योग रहेगा, अंतर रहेगा, गुणा भाग साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा किया जा सकता है। थर्ड रहेगा, जब हम सदिशों को व्यक्त करते हैं तो सदिशों को व्यक्त करने के लिए या तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर, मोटे अक्षर मीन्स बड़े अक्षर, या तो फिर जो सादे अक्षर होते हैं मीन्स छोटे अक्षर के ऊपर वेक्टर लगाकर क्या करते हैं, इनको व्यक्त करते हैं। तो वही लिखा है कि इनको अंग्रेजी के मोटे अक्षर या सादे अक्षर पर तीर का निशान लगाकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और अदिश राशियों को अंग्रेजी के सादे अक्षर के द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं। मीन्स वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वेक्टर जो रहता है आपका डायरेक्शन का सिंबल होता है, मीन्स दिशा को दिखाता है, इसलिए हम सदिशों के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, अदिशों के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट रहेगा, दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने या घटाने पर आपको एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी। मीन्स दो या दो से अधिक सदिश राशियों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका कैसा रहेगा, सदिश ही रहेगा। और वही है अदिश के लिए कि दो या दो से अधिक अदिशों को जोड़ने पर या घटाने पर क्या होगा, अदिश राशि ही प्राप्त होगी। मीन्स सदिशों को जोड़ो तो सदिश राशि ही मिलेगा, और अदिशों को जोड़ो तो अदिश राशि ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है, दो सदिशों का गुणनफल सदिश या अदिश दोनों हो सकता है ना। इसलिए तो हमने पढ़ा है सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसको हम क्रॉस गुणनफल कहते हैं, और सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश या अदिश दोनों हो सकता है, बट दो अदिश राशियों का गुणनफल सदैव क्या होता है, अदिश होता है। और लास्ट पॉइंट लिख देना एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, सदिशों का एग्जाम्पल हो जाता है वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, है ना। और अदिश का हो जाएगा द्रव्यमान, दूरी, समय और आयतन। तो ये सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर।